तो आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे कथावाचकों की जो शुरू में तो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को सुनकर विरोध करते थे, लेकिन वह अब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में है और मान गए हैं कि संत रामपाल जी महाराज ही जो ज्ञान दे रहे हैं वो ज्ञान एकदम सही है और वेदों पर आधारित ज्ञान है। और यही कुछ ऐसे भी कथावाचक है जो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान पर तरह तरह की बातों का विरोध करते हैं, जैसे कि अनुरुद्धाचार्य जी, हिमांशु जोशी जैसे नकली कथावाचक जो कि अपनी दुकान बंद होने के डर और रोजी रोटी कहीं हमारी बंद ना हो जाए इस डर से भोली भाली जनता को भटकाकर लाखों करोड़ों पैसे और पाप कमा रहे हैं। और इनको पता है कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान हमें प्रदान कर रहे हैं वो वेदों और ग्रंथों पर आधारित ज्ञान है। फिर भी यह पैसे के लालच में सच्चे ज्ञान को मानने में डर रहे हैं। जो कथावाचक संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हैं वो पहले सनातन पद्धति और पुराणों की बात करते थे और सुनी सुनाई बातों को सुनाते थे, लेकिन जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुना और अपने वेदों से मिलाकर देखा तो फिर उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और उन्होंने माना कि आज के समय में संत रामपाल जी महाराज ही सत्य भक्ति प्रदान कर रहे हैं। जैसे कि यह थे खातेगांव दिवास के कथावाचक भगवती प्रसाद तिवारी जी। हाँ, दास भागवत कथा करता था और 500 के लगभग कथा हो चुकी है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनकर के अंतरात्मा में ऐसा लगा कि अपना ज्ञान अधूरा है। हम लोगों को जो ज्ञान दे रहे हैं वो गलत तो नहीं है, लेकिन पूर्ण कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अपने को पूर्ण ज्ञान नहीं है। हम सुनी सुनाई बातें लोगों को सुनाते थे। इससे अंतरात्मा में लगा कि हम धोखा दे रहे हैं, क्योंकि पूर्ण ज्ञान हमको है नहीं। जब तक पूर्ण संत नहीं मिलते, पूर्ण सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होती, तब तक पूर्ण ज्ञान होता नहीं। और हमें पूर्ण संत कोई मिले नहीं। जो मिले हैं, जिन्होंने जितना ज्ञान बताया उतना हम लोगों को सुनाते थे। तो दास के मन में आया कि आत्मकल्याण कैसे होगा। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचनों से अंतरात्मा में वो संतुष्टि हुई। फिर हमने इनको गुरु बनाया, नाम दीक्षा लिया। ऐसे ही एक और खातेगांव के आसपास के आचार्य बलराम शास्त्री जी जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में गए थे और वहाँ का माहौल देखा और उनका ज्ञान सुना, तो उन्होंने क्या कहा आप इस वीडियो में देखो। आंधी नहीं तूफान है और यह आध्यात्मिक संत रामपाल जी का तूफान है। निश्चित रूप से मैं आज क्षेत्र के विद्वान भगवती प्रसाद जी तिवारी के सुपुत्री के विवाह में आज यहाँ उपस्थित हुआ। आज संत रामपाल जी ने बेटी को वरदान का जो स्वरूप दर्शाया, ये सतलोक आश्रम में कन्या विवाह संस्कार जो उन्होंने अपने आश्रम के विधि विधान से संपन्न कराया, निश्चित रूप से यह एक अच्छी शिक्षा का और एक अच्छे आध्यात्मिक संदेश का स्वरूप है। फिर एक सुप्रसिद्ध बाबा हैं जो गुरु बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे, यह रमाकांत मिश्रा जी उर्फ बाबा जी। जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुना और समझा तो इन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और अपना जीवन सफल करने के लिए चल पड़े। और देखिए इन्होंने वीडियो में क्या कहा है। जब शंकर पार्वती का विवाह हुआ तो गणेश की पूजा की गई। वो कौन गणेश है? तब तुलसीदास जी ने नीचे लिखा कि को सुनी जन संशय करे, सूर्य अनादि जी अजान। ये सुन करके कोई शंका नहीं करना, ये बताने वाला आज तक कोई नहीं मिला। लोगों का तो गंगा नहाने में मोक्ष हो गया। आप कह रहे हैं भक्ति करनी पड़ेगी, ऐसी साधना करनी पड़ेगी। या गंगा नहाने से अगर मोक्ष? कथावाचक खोल रहा है सभी शंकराचार्य की पोल। उस अनादि गणेश की पूजा देवी देवता भी करते। हम उस अनादि गणेश को छोड़ करके इन देवी देवताओं को, भूतों को, पितरों को, इनको पूजेंगे तो हमसे बड़ा मूर्ख इस संसार में कौन है? प्रामाणिकता को नहीं परख पा रहे हैं। पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। कौन से गुरु को करो जान के? तुम्हारे जैसे मूर्ख गुरुओं को चंदन लपेट करके घूम रहे हो, मूर्ख बना रहे हो समाज को। ऐसे ही एक और साधु हैं जो बालाजी धाम पर प्रसिद्ध थे, आशीष जी। मैं और मेरा पूरा परिवार 15 साल से बालाजी महाराज जी की अटूट साधना किया करते थे। बालाजी समाज जो भी है सब भूतों की पूजा करता है और हम उसके महंत थे। बालाजी महाराज जी की साधना जितनी भी है वो भूतों से संबंधित है, क्योंकि दरबार के अंदर जितने भी लोग आते थे
वो भूतों से ग्रस्त, समस्याओं से ग्रस्त लोग आते थे और हम बालाजी महाराज की शक्ति का आह्वान होता था मेरे शरीर के ऊपर, और उस शक्ति के माध्यम से हम उनका भूत भविष्य वर्तमान बताया करते थे। और एक गुरु गद्दी पे विराजमान थे। कम से कम हमारे 1000 प्लस शिष्य थे जो दरबार में आया करते थे। मैं सभी बालाजी महाराज के जो भी सेवक हैं, जो उनके भगत हैं, मैं उस सभी को एक प्रार्थना करना चाहूँगा, और जो बालाजी दरबार में महंत गद्दी पर विराजमान है उन सभी महंतों से, गुरुओं से प्रार्थना करना चाहूँगा, जब आपके बालाजी महाराज स्वयं कह रहे हैं कि मेरी भक्ति नहीं करनी है, तो हम उनकी साधना जो कर रहे हैं इसलिए हमें लाभ भी नहीं मिल रहे हैं। और बालाजी महाराज जी की, हनुमान जी की साधना किसी भी वेद के अंदर नहीं है, पूर्णतः वेदों से विरुद्ध है। इसलिए ना तो किसी भी को सुख हो रहे हैं, ना ही कोई शांति मिल रही है। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जो भी मुझे मेरे शिष्य देख रहे हैं, मैं आप जी से सभी से प्रार्थना करूंगा, और जो महंत गद्दी पर विराजमान हैं बालाजी दरबार के, एक बार आप अपने धर्म शास्त्रों को खोल के देखिए, एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है उसे सुनिए। संत रामपाल जी महाराज वेदों से प्रमाणित भक्ति दे रहे हैं। ऐसे ही कई कथावाचकों की लंबी लिस्ट है जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को सुनकर और समझकर और अपने वेदों से मिलाकर नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को सफल करने के लिए चल चुके हैं, जो कि कथा सुना सुना कर महीने का लाखों कमाते थे। कई बार तो इनकी कमाई करोड़ों तक भी जाती थी। लेकिन इन्होंने जब सच्चे संत को देखा तो इनसे रहा ना गया, और इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, जो कि कथा सुना सुना कर महीने का लाखों कमाते थे। कई बार तो बात करोड़ों पर भी जाती थी, और आज यही कथावाचक संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का लोहा मान रहे हैं। अब आप खुद देख सकते हैं, जो फर्जी कथावाचक हैं वो आपको कैसे भटकाकर लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, और कई ऐसे कथावाचक हैं जो सच्चे ज्ञान को सुनकर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ चुके हैं। सत साहेब।